नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, भक्ति आध्यात्मिक सार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस समस्त संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे जाने या अनजाने कोई गलत काम न हुआ हो। हर किसी को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। विधि के विधान के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर अनजाने में किए हुए पाप के दंड से बचा जा सकता है। पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से न केवल पापों से छुटकारा मिलता है बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये एकादशी चैत्र नवरात्रि से पहले आती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप की पूजा की जाती है। आइए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। हे मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, इस विषय में मैं एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। राजा मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब लोमेश जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चैत्र रथ नाम का एक रमणीक वन था। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थीं। उसी वन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। वो मेधावी मुनि के भय से उनके आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और वीणा बजाती हुई गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उस ओर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते हुए देखकर कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आ गई और अपनी वीणा को नीचे रखकर मुनि का आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें दिन और रात की सुध नहीं रही। महर्षि मेधावी मंजू घोषा के सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान शिव के रहस्य को भूल गए और रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। एक दिन मंजू घोषा वापस जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय उसने मेधावी मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। तब अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत गई। मुझ पर कृपा करके आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब लोमेश जी ने कहा, राजन, मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि ने गंभीरता से बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि को उस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापिनी, तूने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाच योनि में चली जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर मंजू घोषा नम्रतापूर्वक बोली, हे मुनिवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। सतवचन बोलने या 7 पग साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर दी है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वो सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया हुआ देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, ये क्या अनर्थ किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर दिया।
तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कृपा कर कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारी पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वो पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया और जिसके प्रभाव से वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है और पाप मोचनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आइए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा करने से पहले एक वेदी को तैयार करें और उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें। फिर उसके ऊपर एक कलश को स्थापित करें और उसमें 5 आम के या अशोक के पत्ते सजा दें। फिर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य से विष्णु जी की आरती उतारें। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह विष्णु भगवान की पूजा करके ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद परिवारजनों के साथ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार पूरी विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको भक्ति आध्यात्मिक सार की ये पाप मोचनी एकादशी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान, जय एकादशी माता। ओम नमो नारायणाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पाप मोचनी है, यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली पावन एकादशी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत की तिथि को लेकर असमंजस का समाधान। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में गृहस्थ जनों और वैष्णव संप्रदाय यानी इस्कॉन से जुड़े या दीक्षित जनों के मन में ये सवाल है कि व्रत किस दिन रखें। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी सहित एकादशी का व्रत रखना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी का संयोग हो वो दिन सबसे शुभ है। शुभ मुहूर्त और तिथियाँ। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 तक। चूंकि शनिवार को सुबह दशमी तिथि भी है, इसलिए इस बार 15 मार्च रविवार के दिन वैष्णव एकादशी रहेगी। 15 मार्च को व्रत रखना ही शास्त्रों के अनुसार सबसे सही है। हरिवासर और पारण का समय। कुछ लोग जानकारी के अभाव में 14 मार्च को व्रत रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि रविवार को सुबह से दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है, एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। पारण का समय 16 मार्च सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच। नोट: यदि आपने शनिवार को व्रत रखा है तो रविवार शाम 4 बजे यानी हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोल पाएंगे। लेकिन 24 घंटे से अधिक का व्रत उत्तम नहीं माना जाता, न ही उससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मीन संक्रांति का दुर्लभ संयोग। 15 मार्च रविवार को मीन संक्रांति भी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की पूजा, पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या दान का विशेष महत्व है। महापुण्यकाल सुबह 6:31 से 8:31 तक। पुण्यकाल सुबह 6:31 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में किए गए शुभ कार्य या दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के अन्य मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 15 मार्च सुबह 5:02 से 5:50 तक। सूर्योदय सुबह 6:39, सूर्यास्त शाम 6:32।
प्रातः पूजा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:31 तक। सायं पूजा मुहूर्त शाम 6:27 से 7:31 तक। विशेष सावधानियाँ: 14 मार्च को एकादशी लगने के बाद और 15 मार्च को मीन संक्रांति होने के कारण इन दोनों दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही जल अर्पित करें। व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। आशा है भक्ति आध्यात्मिक सार की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस